Hello students, welcome to our YouTube channel Pre-Nil Classes. I am Anil Tiwari and today I am going to teach you NCERT Sanskrit class 6 chapter 3rd. बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6वीं की जो NCERT की बुक है रुचिरा प्रथम भाग, उसका तृतीय पाठ यानी तीसरा चैप्टर, थर्ड चैप्टर, जिसका टाइटल है शब्द परिचय तृतीय। इसमें हम बहुत सारे शब्दों को जानेंगे, बहुत सारे शब्दों से परिचय होगा। तो इस पाठ में मुख्य रूप से जो शब्द आए हुए हैं वो हैं अकारांत नपुंसक लिंग। कौन से हैं? अकारांत नपुंसक लिंग। जैसा हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था तो उसमें कौन से पढ़े थे? अकारांत पुल्लिंग। फिर क्या पढ़ा था? आकारांत वाले सेकंड चैप्टर में, यानी और इसमें है अकारांत नपुंसक लिंग। तो नपुंसक लिंग शब्द कौन से होते हैं ये हमने आपको बताया था कि संस्कृत में 3 प्रकार के लिंग होते हैं। एक होता है पुल्लिंग, दूसरा स्त्रीलिंग और तीसरा होता है नपुंसक लिंग। तो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग आप जान चुके हैं। अब जो ना तो पुल्लिंग है और ना ही स्त्रीलिंग है, ऐसे शब्द होंगे नपुंसक लिंग। क्लियर है? और अकारांत आप लोगों को पता ही है, जिनके अंत में छोटा अ आता है उनको अकारांत शब्द बोलते हैं। क्लियर है? तो आइए चलते हैं और जानते हैं। अब इस पाठ को पढ़ते हैं और इसका अर्थ जानते हैं हिंदी और इंग्लिश में क्रमशः। सबसे पहला वाक्य है एतत् किम। एतत् मीन्स होता है यह, और किम मीन्स क्या है। एतत् किम, यह क्या है, व्हाट इज दिस। एतत् खनित्रम अस्ति। एतत् मीन्स यह, खनित्रम, खनित्रम मीन्स होता है खोदने का यंत्र, जैसे कि फावड़ा है, कुदाल है। ठीक है, तो फावड़ा भी बोल सकते हैं यहाँ पर और कुदाल भी बोल सकते हैं। और अस्ति मीन्स है। एतत् खनित्रम अस्ति, यह कुदाल है या कि यह फावड़ा है। दिस इज अ स्पेड या दिस इज अ हो। अगला वाक्य है श्रमिका खनित्रम चालयति। श्रमिका मीन्स होती है मजदूरनी। खनित्रम जैसा कि अभी बताया हमने आपको, फावड़ा या कुदाल, और चालयति मीन्स चलाती है। श्रमिका खनित्रम चालयति, मजदूरनी कुदाल चलाती है या मजदूरनी फावड़ा चलाती है। द लेडी लेबरर डिग्स विद द स्पेड, या कि इसको ऐसे बोल देंगे द लेडी लेबरर डिग्स विद द हो। अगला वाक्य है तत् किम। तत् किम, तत् मीन्स वह और किम मीन्स क्या। तत् किम, वह क्या है, व्हाट इज दैट। तत् विश्राम गृहम अस्ति। तत् मीन्स वह, विश्राम गृहम, विश्राम गृह मीन्स विश्राम गृह, विश्राम रेस्ट हाउस जिसको हम लोग बोलते हैं, और अस्ति मीन्स है। तत् विश्राम गृहम अस्ति, वह विश्राम घर है। दैट इज अ रेस्ट हाउस। अगला वाक्य है किम अत्र भित्तिकम अस्ति। किम मीन्स क्या, अत्र मीन्स यहाँ, भित्तिकम, भित्तिकम मीन्स होता है दीवार, और अस्ति मीन्स है। किम अत्र भित्तिकम अस्ति, क्या यहाँ दीवार है। इज देयर अ वॉल हियर। अत्र भित्तिकम न अस्ति। अत्र मीन्स यहाँ, भित्तिकम मीन्स दीवार, न मीन्स नहीं, और अस्ति मीन्स है। यहाँ दीवार नहीं है। हियर इज नो वॉल या हियर देयर इज नो वॉल, ऐसा भी बोल सकते हैं। तो अभी तक जितने भी वाक्य हमने ऊपर पढ़े, ये सब कितने वचन में आए हैं? एक वचन में, सिंगल। जैसे विश्राम गृह भी एक है, इसके पहले आपको ये खनित्रम भी एक था, ठीक है ना, मजदूरनी भी एक ही थी। ठीक है, तो अभी तक जितने ऊपर वाक्य में प्रयोग हुए हैं वो एक वचन में हुए हैं। अभी आगे चल के अब द्विवचन में होगा। एते के, एते द्विवचन शब्द है। देखिए ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे क्या था? एतत् था, तो एतत् एक वचन है,
तत् एक वचन है, और यहाँ पर एते, एते हो गया द्विवचन। तो एते के, एते मीन्स हो जाएगा ये दो, और के मीन्स क्या हैं, ये दो क्या हैं, व्हाट आर दिस टू। एते अंगुलीय के स्तः, एते मीन्स ये दोनों, अंगुलीय के, अंगुली के यानी अंगूठियां, और स्तः मीन्स है। एते अंगुलीय के स्तः, ये दोनों अंगूठियां हैं। सुवर्णकारः अंगुलीय के रचयति, सुवर्णकारः मीन्स होता है सुनार, गोल्ड स्मिथ, और अंगुलीय के मीन्स अंगूठी, रिंग, और रचयत मीन्स बनाता है, रचना करता है। तो सुवर्णकारः अंगुलीय के रचयति, सुनार दो अंगूठियां बनाता है। द गोल्ड स्मिथ मेक्स द टू रिंग्स, द गोल्ड स्मिथ मेक्स द टू रिंग्स। बन जाएगा। चलिए अब आगे चलते हैं। ते के, ते मीन्स वे दोनों, और के मीन्स क्या हैं, वे दोनों क्या हैं। एक बात का ध्यान रखना, इसमें सारी चीज़ें चित्र में दी हुई हैं, फिगर दिए हुए हैं, इनको देख देख के आपको बताना है, ठीक है। ते और इसमें लिखा भी हुआ है, तो देखना भी है और पढ़ना भी है। ते बस यानी स्तः, ते मीन्स वे दोनों, वे दोनों, बस यानी मीन्स बस, बस जानते ही हैं आप लोग, और स्तः मीन्स हैं। ते बस यानी स्तः, ये दोनों बसें हैं, वे दोनों बसें हैं। दोज टू आर बसेस, दोज टू आर बसेस। ते बस यानी कुत्र गच्छतः, ते मीन्स वे दोनों, बस यानी बसें, कुत्र मीन्स कहाँ, और गच्छतः मीन्स जा रही हैं। ते बस यानी कुत्र गच्छतः, वे दोनों बसें कहाँ जा रही हैं। वेयर आर दोज टू बसेस गोइंग। अगला वाक्य है ते रेल स्थानकम गच्छतः, ते मीन्स वे दोनों, ते मीन्स वे दोनों, रेल स्थानकम रेलवे स्टेशन, गच्छतः मीन्स जा रही हैं। ते रेल स्थानकम गच्छतः, वे दोनों रेलवे स्टेशन जा रही हैं। बोथ ऑफ दोज आर गोइंग टू द रेलवे स्टेशन, या बोथ ऑफ द बसेस आर गोइंग टू द रेलवे स्टेशन। तो यहाँ तक जितने भी वाक्य आए हैं, ये सब के सब इनमें, इन वाक्यों में द्विवचन का प्रयोग हुआ है। क्लियर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब अगले जो शब्द आएंगे इनमें बहुवचन का प्रयोग होगा, और बहुवचन का प्रयोग किस में होता है, जब दो से अधिक कोई वस्तुएं होती हैं तो वहां पर द्विवचन का प्रयोग होता है। क्लियर है। तो एतानि कानि, एतानि, एतानि मीन्स होता है ये सब, एतानि मीन्स ये सब, और कानि मीन्स क्या हैं। एतानि कानि, यहां पर ये सब हैं। एतानि कानि, ये सब क्या हैं। व्हाट आर दोस, सॉरी व्हाट आर ऑल दीज, ये है एतानि, एतानि मीन्स ये सब। तो व्हाट आर ऑल दीज या व्हाट आर दीज। एतानि करवस्त्राणि सन्ति, एतानि, एतानि मीन्स ये सब, करवस्त्राणि, करवस्त्राणि होता है रुमाल, हैंकी जिसको बोलते हैं हम लोग, और सन्ति मीन्स हैं। एतानि करवस्त्राणि सन्ति, ये सब रुमाल हैं। ऑल दीज आर हैंडकरचीफ्स। किम एतानि पुराणानि, किम, किम मीन्स क्या, एतानि मीन्स ये सब, और पुराणानि यानी पुराने हैं। किम एतानि पुराणानि, क्या ये सब पुराने हैं। आर दीज ओल्ड, न एतानि तु नूतनानि, न मीन्स नहीं, एतानि मीन्स ये सब, और तु नूतनानि यानी सब नए हैं। न एतानि तु नूतनानि, नहीं ये सब नए हैं। नो दीज आर न्यू। क्लियर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तानि कानि, तानि, तानि मीन्स क्या होता है, ये सब, तानि मीन्स वे सब। देखिए एतानि मीन्स ये सब था, और तानि मीन्स हो जाता है वे सब। तो तानि कानि, वे सब क्या हैं। व्हाट आर दोज। तानि कदली फलानि सन्ति, तानि मीन्स वे या वे सब। कदली फलानि, कदली फलानि यानी केला,
बनाना, और संति मीन्स हैं। तानी कदली फलानी संति, वे सब केले हैं, दोज आर बनानाज। किम तानी मधुराणी, किम, किम मीन्स क्या, तानी मीन्स वे, और मधुराणी मीन्स मीठे हैं। किम तानी मधुराणी, क्या वे मीठे हैं। आर दोज स्वीट्स, आर दोज स्वीट, आर दोज स्वीट। आम तानी मधुराणी पोषकाणी चा, आम मीन्स हाँ, तानी मीन्स वे, मधुराणी मीन्स मीठे हैं, पोषकाणी यानी पौष्टिक हैं, चा मीन्स और। आम तानी मधुराणी पोषकाणी चा, हाँ वे मीठे और पौष्टिक हैं। यस दे आर स्वीट एंड न्यूट्रिशियस, यस दे आर स्वीट एंड न्यूट्रिशियस। इस तरह से इनका शब्दार्थ हमने हिंदी और इंग्लिश में जाना। अगले वीडियो में हम जानेंगे इनके अभ्यास के बारे में। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगे बुरा लगे, समझ में आए ना समझ में आए, जैसा भी हो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और आपको पसंद आता है तो लाइक कर दीजिएगा, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।